नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं कक्षा 9th की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम है शेमुसी। बच्चों, आज हम शेमुसी के 12वें और अंतिम पाठ को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वांग मनः प्राण स्वरूपम। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से आपको बतलाया गया है कि वाणी, मन और प्राण का क्या स्वरूप होता है। इसके विषय में हम इस वीडियो के माध्यम से जानने जा रहे हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर अवश्य कर दीजिए। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं पाठ 12 को जिसका नाम है वांग मनः स्वरूपम। इसका तात्पर्य होता है वांग अर्थात वाणी, मन अर्थात मन और प्राण अर्थात हमारे अंदर का स्वरस, कि इन तीनों का स्वरूप क्या होता है वो आपको संवाद के माध्यम से बतलाया गया है। तो हम शुरू करते हैं। पाठ का परिचय कुछ इस प्रकार है कि प्रस्तुतोयम पाठः छांदोग्य उपनिषदः षष्ठ अध्यायस्य पंचम खंडात् समुद्धतो अस्ति। यह जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वांग मनः प्राण स्वरूपम, यह पाठ छांदोग्योपनिषद के षष्ठम अध्याय के पंचम खंड से लिया गया है। अर्थात यह छांदोग्योपनिषद से षष्ठम अध्याय अर्थात छठवें अध्याय से और छठवें अध्याय के पंचम खंड से लिया गया है। पाठ्यां से मनो विषयकम, प्राण विषयकम, वाग विषयकं च रोचकम तथ्यम प्रकाशितम अस्ति। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से आपको क्या चीज बतलाई गई है कि वाणी का स्वरूप क्या होता है, मन का स्वरूप क्या होता है और प्राण का स्वरूप क्या होता है। इन तीनों के विषय में आपको बड़े ही अच्छे से रोचक तथ्य के माध्यम से इस चीजों को, इन तीनों की परिभाषा आपको समझाई गई है। अत्र उपनिषदि वर्णित गुह्य तत्वानां सारल्येन अवबोधनार्थम आरुणि श्वेत केतोः संवाद माध्यमेन वांग मनः प्राणानां परिचर्चा कृता अस्ति। यहां पर उपनिषदों में वर्णित जो गुह्य ज्ञान अर्थात गूढ़तम जो ज्ञान है, उस ज्ञान को सरलता से अवबोधनार्थम, सरलता से जानने के लिए आरुणि और श्वेत केतु, इन दोनों का ही, आरुणि और श्वेत केतु दोनों का ही संवाद के माध्यम से आपको यह पाठ समझाया गया है, जिसमें दोनों ही इन तीनों विषय पर चर्चा करते हैं। श्वेत केतु से आरुणि और आरुणि से श्वेत केतु दोनों ही संवाद करते हैं। ऋषिकुल परंपरायाम ज्ञान प्राप्ते त्रीणि साधनानि सन्ति। पहले जब ऋषिकुल होते थे, गुरुकुल इत्यादि जब होते थे, तो ऋषियों से ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन और 3 मार्ग बतलाए गए थे। तेषु परिप्रश्नोपि एकम अन्यतमम साधनम अस्ति। और उन तीनों में से भी जो परिप्रश्न अर्थात प्रश्न पूछने की जो परंपरा है वह एक थी। अर्थात इन 3 जो ज्ञान प्राप्ति के साधन बतलाए गए थे, कारण बतलाए गए थे, उन तीनों में क्या प्रश्न पूछने की जो विधि है वह भी एक अन्यतम अर्थात उन तीनों में से एक है। अत्र गुरु सेवन पटु शिष्यः वांग मनः प्राण विषयकान् प्रश्नान् पृच्छति आचार्यस्य तेषां प्रश्नानां समाधानं करोति। यहां पर गुरु सेवन पटु अर्थात गुरुओं के पटु शिष्य, पटु अर्थात होशियार जो शिष्य है, वह वाणी, मन और प्राण के विषय में, इन तीनों के विषय में गुरु से प्रश्न पूछते हैं और गुरु भी बड़ी चतुराई से इन तीनों के उत्तर देते हैं, आचार्य भी इनके उत्तर देते हैं। तो संवाद रूप में है। संवाद में क्या होता है, एक दूसरे से दोनों ही बातचीत होती है। सबसे पहले श्वेत केतु आते हैं। श्वेत केतु आकर के कहते हैं भगवान श्वेत केतु रहम वंदे। अपने गुरु आरुणि को आकर के वह नमस्कार करता है, कहता है कि गुरु जी मैं श्वेत केतु हूं। आरुणि ने कहा वत्स चिरंजीव, आशीर्वाद देते हुए कहा कि चिरंजीव अर्थात चिरकाल तक तुम जीवित रहो। श्वेत केतु ने कहा भगवान किंचित प्रष्टुम इच्छामि, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखता हूं। आरुणि ने कहा वत्स किमद्य त्वया प्रष्टव्यम अस्ति, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। तब श्वेत केतु ने कहा भगवान ज्ञातुम इच्छामि यत् किमिदम मनः, कि भगवान मैं जानना चाहता हूं कि यह मन क्या है। किमिदम मनः, मन कौन है, क्या है, किसी का नाम है या किसी का क्या है, ये मन शब्द से तात्पर्य क्या है। तब आरुणि उत्तर देते हैं वत्स अशितस्य अन्नस्य योनिष्ठ तन्मनः, अर्थात तुम्हारे द्वारा या प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा खाए हुए अन्न का जो अति सूक्ष्म भाग होता है वह मन होता है। खाए हुए अन्न का अति सूक्ष्म जो भाग होता है वह मन कहलाता है। श्वेत केतु ने दूसरा प्रश्न कहा कश्च प्राणा, तो फिर प्राण क्या है।
आरुणि ने उत्तर दिया, पीता नाम अपाम योनिष्ठः सब प्राण। पिए हुए पानी का या जल का अपाम अर्थात जल, कि पिए हुए पानी का सबसे लघु जो भाग होता है वह प्राण कहलाता है। पिए हुए पानी का, पिए हुए जल का जो सबसे लघु भाग होता है वह प्राण कहलाता है। श्वेत केतु ने कहा, भगवान का इयम वाक, तो फिर ये वाणी क्या चीज है? तीसरा प्रश्न उन्होंने कहा कि वाणी क्या चीज है? तब आरुणि ने उत्तर दिया, वत्स अशितस्य तेजसा योनिष्ठा सा वाक, कि जितनी ऊर्जा व्यक्ति ने ग्रहण की है उस ऊर्जा का सबसे लघु जो भाग होता है वह होती है वाणी। ऊर्जा अर्थात अग्नि भी हम उसको कह सकते हैं, कि अग्नि का भी वहां पर उन्होंने स्वरूप लिया हो, अग्नि भी हम उसको कह सकते हैं, या वाणी भी हम उसको कह सकते हैं। कि तो अर्जित किए हुए ऊर्जा का सबसे लघु भाग जो होता है वह होता है वाणी। सौम्य मनः अन्नमयः, उन्होंने सौम्य अर्थात प्रिय, कि प्रिय सुनो, मनः अन्नमयः, मन जो होता है वो अन्न का सबसे लघु भाग होता है। प्राणः अपोमयः, प्राण जो होता है वह जल का सबसे लघु भाग होता है। और वाक् च तेजोमयी, वाणी जो होती है वह तेजमयी, तेज अर्थात ऊर्जा का सबसे लघु भाग होता है। इति अवधार्यताम, ये तुम बिल्कुल ध्यान में रख लो। मनः अन्नमयः, प्राणः आपोमयः और तेजोमयी वाणी, ये तीन चीजें होती है। कि मन जो होता है वो अन्न का लघु भाग होता है, वाणी जो होती है वह ऊर्जा की लघु भाग होती है, और प्राण जो होते हैं वह जल के लघु भाग होते हैं। श्वेत केतु ने कहा, भगवान भूय एव माम विज्ञापयतु, कि भगवान मुझे इसके विषय में थोड़ा और विस्तार पूर्वक बतलाइए, मैं अभी इसको अच्छे से समझ नहीं पाया। तब आरुणि ने कहा, सौम्य प्रिय सावधानम शृणु, सावधान होकर के सुनो। फिर जब आरुणि जी ने क्या किया, फिर उसको पढ़िए अच्छे से, उदाहरण देकर के उसको सामने बतलाया। मध्यमानस्य दधनः यो अणिमा स ऊर्ध्वं समुदिशति तत्सर्पी भवति, कि जब हम दही का मंथन करते हैं, दही को हम मथते हैं, दही का हम क्या करते हैं, मंथन करते हैं, किस लिए? उसको घी बनाने के लिए। दही से जब हम घी निकालते हैं तो उसको हम मथते हैं, रवई से हम उसको मंथन उसका हम करते हैं। तो जब हम उसका मंथन करते हैं तो मंथन करते 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 जो उसका ऊर्ध्वम समुदिशति, जो सबसे ऊपर जो उसका भाग आता है वह क्या कहलाता है? तत्सर्पी भवति, अर्थात वो क्या होता है? घी कहलाता है, उसको हम घी कहते हैं। समझ गए बात? कि जो मध्यमान, जो दही को जब हम उनका मंथन हम करते हैं तो मंथन करने से जो सबसे ऊपर जो उसका भाग आता है वह जो भाग होता है वह घी कहलाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब हम जल पीते हैं तो जल का जो सबसे छोटा भाग होता है वही प्राण कहलाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम दही के पूरे कटोरे को हम भरते हैं, उसमें हम दही का मंथन करते हैं, लेकिन जो घी होता है, घी उसका सबसे लघु भाग उसका जो होता है वह घी के रूप में परिवर्तित होता है। श्वेत केतु ने कहा, भगवान भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम भूयोपि श्रोतुमिच्छामि, कि आपने घी की उत्पत्ति का रहस्य तो मुझे बतला दिया है, लेकिन मन और प्राण इत्यादि के विषय में मैं अभी और भी कुछ जानना चाहता हूं। आरुणि ने कहा, एवमेव सौम्य, ठीक है प्रिय, तुम सुनो। जैसे अस्य मानस्य अन्नस्य यो अणिमा स ऊर्ध्वं समुदिशति तन्मनो भवति अवगतम न वा, कि जो खाया हुआ अन्न है, हम जब भोजन करते हैं तो पहले अन्न यहां आता है, फिर थोड़ा सा जो हिस्सा होता है वो उसका हमारे कहां जाता है? हमारे मन की ओर पहुंचता है, यहां तक आता है, तो वही क्या कहलाता है? मन कहलाता है। अर्थात अन्न का सबसे लघु हिस्सा क्या कहलाता है? मन कहलाता है, जो ऊपर की ओर आता है। अवशिष्ट जो होता है वो नीचे की ओर निकल जाता है, जो ऊपर की ओर आता है वही क्या कहलाता है? हमारा मन कहलाता है। अर्थात अन्न का जो ऊर्ध्व पे आने वाला जो हिस्सा होता है, भाग होता है, वह क्या कहलाता है? मन कहलाता है। श्वेत केतु ने कहा, सम्यक अवगतम भगवान, बहुत ही अच्छे से मुझे इस बात का समझ में आ गया है कि अन्न क्या चीज है। अन्न का ऊर्ध्वम जो ऊपर आने वाला जो हिस्सा होता है वही क्या कहलाता? मन कहलाता है। आरुणि वत्स पीयमानानाम अपाम यो अणिमा स ऊर्ध्वम समुदिशति एव सब प्राण, जो पिए हुए जल का भाग है, हम जल पीते हैं तो जल भी कहां आता है? नीचे की ओर आता है,
लेकिन जो ऊपर की ओर आता है, जैसे हम बोल रहे हैं, हम बोलते हैं, तो वही क्या कहलाता है? वह वाणी कहलाती है, वह प्राण कहलाता है। वह क्या कहलाता है? प्राण कहलाता है। तो हम जो जल पीते हैं, उस जल पीने वाले ऊपर वाले आने का हिस्से को हम क्या कहते हैं? उसको हम प्राण कहते हैं। श्वेत केतु ने कहा, भगवान वाचम अभिविज्ञापयतु, भगवान मुझे वाणी के विषय में और बतला दीजिए कि वाणी क्या चीज है। मुझे मन और प्राण दोनों ही बड़ी आसानी से और अच्छे से समझ में आ चुका है, अब आप कृपा करके मुझे वाणी और समझा दीजिए। तो आरुणि ने कहा, सौम्य प्रिय अस्य मानस्य तेजसो योनिव स ऊर्ध्वं समुदिशति सा खलु वाग् भवति, कि हमारे द्वारा जितनी भी ऊर्जा ग्रहण की जाती है और उन ऊर्जा ग्रहण करने से जो ऊपर की ओर जो ऊर्जा जाती है, वही क्या कहलाती है? वाणी कहलाती है। जैसे हम बोल रहे हैं तो जो हमारी जो हम बोल रहे हैं तो हमारी जो वाणी है वो कहाँ आ रही है? बाहर की ओर आ रही है, ऊपर की ओर आ रही है, अंदर से। यहाँ परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, 4 प्रकार की जो वाणी होती है उनमें से परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, इन चारों में से जो प्राण वायु आती है यही हमारे ऊर्जा का सबसे लघु भाग होता है। अर्थात अर्जित की गई ऊर्जा का सबसे लघु भाग जो होता है वह वाणी होता है। वत्स उपदेशांते भूयोपि त्वां विज्ञापयितुम इच्छामि यत् अन्नमयम्, मैंने तुम्हें उपदेश देते हुए बहुत ही अच्छे से ये बात समझा दी है और उम्मीद भी करता हूं कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि अन्नमयम भवति मनः, मन जो होता है वो कैसा होता है? अन्नमयम। हम कहते हैं कि नहीं, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। तो मन का जो संबंध होता है वह अन्न से ही होता है, अन्न का संबंध ही हमेशा मन से होता है। इसलिए ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, शुद्ध शाकाहारी खाइए, तभी आपका मन भी शुद्ध और शाकाहारी रहेगा। आपोमयम भवति प्राणा, जैसा पानी पिएंगे प्राण जो है हमारी श्वसन नली जो होती है वह भी वैसी ही हमारी रहेगी। लेकिन कब? उसका अंतर सबसे ज्यादा किस पे होगा? तो उसका अंतर होगा सिर्फ जल से। यदि आप स्वच्छ जल पिएंगे तो आपका जो प्राण है वह स्वच्छ ही हमेशा रहेंगे। इसलिए प्राण का जो संबंध होता है वह किससे होता है? जल से होता है। और तेजोमयम च भवति वागिति, वाणी का जो संबंध होता है वह तेज से अर्थात ऊर्जा से होता है। हम लोग देखते हैं कि जब हम अनुर्जित फील करते हैं, कई बार हम एनर्जीलेस हम जब फील करते हैं तब हम बोलने में असक्षम हो जाते हैं, अक्षम हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम कुछ खाना पीना खाते हैं, कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती, तो हमें बोलने में तकलीफ नहीं होती। इसलिए ऊर्जा का संबंध वाणी से होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। किंच यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति मानवस्तादृशम एव तस्य चित्तादिकम भवति। देखिए, अभी हमने यही बात कही थी आपको कि जैसा व्यक्ति अन्न खाता है, यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति, जिस प्रकार का वह अन्न खाएगा, तादृशम एव तस्य चित्तादिकम भवति, उसी प्रकार से उसका जो चित्त है वह होता जाता है। अर्थात जो उसका मन होता है वह वैसा ही होता है। कैसा? कि जैसा खावे अन्न और वैसा ही होवे मन। मद उपदेशानुसार वत्स एतत् सर्वं हृदयेन अवधार्य, कि मेरे उपदेश को ध्यान में रखना और इन सारी बातों को अपने चित्त में, अपने हृदय में उतार के रखना। श्वेत केतु ने कहा, यदाज्ञापयति भवयन् एषः प्रणमामि, आपकी जैसी आज्ञा मैं वैसा ही कार्य करूंगा और अब मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। आरुणि ने कहा, वत्स चिरंजीव, तुम चिरकाल तक जीवित रहो, तेजस्विनः वधीतमस्तु, तुम क्या बनो? हम दोनों के द्वारा पढ़ा हुआ जो ज्ञान है तेजस्वी हो और युक्त हो, तेजस्विता से युक्त हो, तेजस्विनावधीतमस्तु। तो बच्चों, ये था पाठ 12 और आपका जो अंतिम पाठ था। ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस पाठ के माध्यम से आपको वाणी, मन और प्राण तीनों का ही जो स्वरूप है, मूल स्वरूप, और इनका जो संबंध है कि किससे किसका संबंध है। जैसे मन का संबंध अन्न से होता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही होगा मन। वाणी का संबंध आपकी ऊर्जा से है, जैसा हम ऊर्जा ग्रहण करेंगे वैसे ही हम वाणी बोल पाएंगे। और जल का संबंध जो है वह किससे है? तो प्राण से आपके जल का संबंध है। ये तीनों ही चीजें हम ध्यान रखेंगे, ये हम अपनी प्रकृति के अंदर भी और अपने भी स्वभाव में इन चीजों का परिवर्तन हम लेकर के आएंगे और इनका ध्यान रखेंगे कि किसका संबंध किससे है और उसके अनुसार ही हम प्रयोग करेंगे। जैसे हम अन्न अच्छा खाएंगे तो हमारा जो मन है वह भी स्वच्छ होगा, हम
जल अच्छा पिएंगे स्वच्छ, तो हमारा जो प्राण है वह भी स्वच्छ रहेगा और हम ऊर्जा भी अधिक ग्रहण करेंगे, जिससे कि हमारी वाणी भी स्वच्छ रहेगी। तो बच्चों, आपको समझ में आ ही गया होगा और आशा करते हैं कि आपने इस पाठ को पूरा देखा होगा। आप इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए, जिससे कि आपके प्रत्येक दोस्त इस वीडियो का सहारा लेकर के अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सके। हम फिर से उपस्थित होंगे इस पाठ के प्रश्न और उत्तर को लेकर के जल्द ही आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।